नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहला प्रश्न है ब्रजमाधुरी सार किसका इतिहास ग्रंथ है? वियोग हरि का। अगला प्रश्न है सिद्धों का प्रधान केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत। अगला प्रश्न है नाथ मत के सिद्धों की सबसे प्राचीन सूची किस ग्रंथ में है? वर्ण रत्नाकर में। अगला प्रश्न है कौल मार्ग क्या है? नाथ पंथ की मान्यता। अगला प्रश्न है सरस्वती निलय किसे कहा गया है? पुष्प दंत को। अगला प्रश्न है आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? चंगदेव। अगला प्रश्न है कुमार प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभु सूरी की। अगला प्रश्न है चरचरी किसे कहते हैं? आदिकाल में गायकों की टोली को। अगला प्रश्न है गंगा भक्त तरंगिणी किसका ग्रंथ है? गणपति ठाकुर का। अगला प्रश्न है कविरंजन किसे कहा गया है? विद्यापति को। हिंदी तथा अपभ्रंश में युद्ध प्रधान रास कौन कौन है? हम्मी रासो बाहुली रास। पिंडर्थ रास में कितने छंद है? 65। अगला प्रश्न है स्त्री रसायन में किसके विरह का वर्णन है? राजमती के विरह का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश का व्यास किसे कहा गया है? पुष्प दंत को। अगला प्रश्न है नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ संप्रदाय में। अगला प्रश्न है आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है आदिकाल का कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? राउल वेल। चार्ल्स इलियट ने कौन से ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? आलाखंड का। अगला प्रश्न है आदिकाल को आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने। अगला प्रश्न है राउल वेल किस म्यूजियम में सुरक्षित है? प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में। अगला प्रश्न है कृष्ण की उपासना विजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? चैतन्य संप्रदाय के। अगला प्रश्न है नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? विठलनाथ ने। असंगत है रास पंचाध्यायी कृष्णदास। अगला है ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? नंददास को। अगला प्रश्न है सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? चंद्रवरदाई की। अगला प्रश्न है किस कृष्ण भक्त ने 42 ग्रंथों की रचना की है? ध्रुवदास ने। अगला प्रश्न है गोकुल सबे गोपाल उपासी यह पद किसका लिखा हुआ है? सूरदास का। सूर सागर कैसे चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। नंददास ने किस ग्रंथ में रास लीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण वृंदावन मुरली गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? सिद्धांत पंचाध्यायी में। अगला प्रश्न है रास पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? रोला का। अगला प्रश्न है ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को माली मानकर प्रेमोधन का वर्णन करते हुए प्रेम के गुण तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? प्रेम वाटिका में। अगला प्रश्न है आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।